सी है? सबको पता है? ये वाली है माइंड लाइन। ठीक है। अब इसकी जो एज निकाली जाती है माइंड लाइन से, कि कौन माइंड में कौन से क्या हद तक होगा, जो हमारी फुल लेंथ भी मानी जाती है माइंड लाइन की, यहां तक है मान लो, तो ये 80 ईयर ही ली जाती है, क्योंकि 80 ईयर के ये सबके कैमरे क्यों ऑफ है भाई? चलो, ये जो है हमारी, ये जीरो बोला जाता है। इस लाइन को हम लेते हैं 20 ईयर्स। जुपिटर का जो बीच का है ये 20 ईयर्स है। यहाँ पे हम लेते हैं 40, 60 एंड ये 80। ठीक है। यहां तक जो प्रॉब्लम आएगी आपको समझ में आ गया? अगर यहाँ पे क्रॉस है, अब इसको हम कर लो 50, 30, 10, ये 70 हो गया। ठीक है। इस प्रकार आप इसको डिवाइड कर लोगे, तो आपको समझ में आई चीज कैसे आप एज निकाल सकते हो, किसकी लाइफ में क्या होना है। अब है हमारी एज ऑफ हार्ट लाइन। जो इसको लिया गया है वो हमारा लिया है टीनेजर, यानी कि किशोर अवस्था। सन फिंगर है हमारा यूथ, युवा अवस्था। ये है हमारा अडल्ट, और ये हमारा ओल्ड एज। यहां पे लेते हैं हम 25 ईयर, ये 50, ये 75, एंड ये जो अगर इस तरीके से ऐसे पार चली जाए तो ये है 100। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको कर लेना सही है ना। तो ये 75 ईयर्स है। अब आप इनको डिवाइड करके रख सकते हो। इसलिए जब भी किसी का हाथ मंगवाओ आप, तो ऐसे प्रिंट फॉर्म में भी उसको निकाल सकते हो, कलर प्रिंट में। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कलर प्रिंट में। मैम टीन एज के बाद क्या लिखा है? सन की फिंगर यूथ है, यूथ, युवा अवस्था। यूथ। तीनों की एज निकल गई। पेट लाइन। ये जो लाइन निकल रही है ऐसे, ये होती है हमारी 35 एज, और यहाँ पे होती है हमारी 70। अगर ये लाइन इसके ऊपर चढ़ जाए तो ये 100 का बताता है कि भैया 100 इस साल तक इसका भाग्य इसका साथ देगा। इसीलिए बोला था कि अगर किसी की माइंड लाइन के ऊपर से
फैट लाइन निकल रही है तो वो 35 के बाद उसका करियर सेटलमेंट होता है। ये समझ में आया? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न किसी का? एक बार जो हमने एज निकाली है, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दे। मैम, बोले नहीं दीदी। मैम ये लाइन ऊपर फिंगर को क्रॉस करके ऊपर चल जाती है या फिर यहीं पे रहती है? ऊपर बहुत कम लोगों के ऊपर जाती है जो 100 को दिखाती है। बहुत कम लोग, मैंने शायद किसी का देखा नहीं है अब देखा नहीं है। तक। चली जाएगा यहीं तक, मेनली यहीं तक रहती है। जी जी जी। अगर क्योंकि इसमें भाग्य, यादाश्त, माइंड, हार्ट, ये सब है ना, कब तक, मोस्टली 70 की एज तक ही सही रहते हैं, उसके बाद तो सब चीजें फेल होने लग जाती है। जी, जी। तो ये भी लाइन को टच कर जाए तो भी आई थिंक 70 के ऊपर तक में प्रॉब्लम मतलब अच्छा देगा। अच्छा देगा जी। जी सुरभि जी। मैम जैसे ये रेखा अगर चंद्र पर्वत से चंद्र पर्वत के ऊपर से चालू मैडम होता है। कहीं से भी निकाल लो, अब अंगूठा तो वही रहेगा ना, ये तो नहीं हिल रहा ना, अंगूठे का ये पोर्शन तो नहीं हिल रहा ना, कहीं से भी निकले। तो ये आपकी 35 के नीचे की एज बता रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म, मैम एक और क्वेश्चन था कि बोलो। जैसे 35 से पहले मतलब यंग एज में या फिर जब हम टीनेजर्स होते हैं तो उस समय तो तो हमारा भाग्य क्या पेरेंट्स को डिफाइन करेगा कि पेरेंट्स का नहीं नहीं, क्यों? 35 की एज के पहले, या हम कहते हैं कि 12-13 साल के बाद तो हमारा भाग्य खुद का होता है ना। आप देखो किसी बच्चे को कोई चीजें बहुत इजीली मिल जाती है, एजुकेशन बहुत इजीली होती है, सब कुछ उसके सामने होते हैं, टीचर्स उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, मेहनत कर करके थक जाए बट उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, वो भाग्य तो है। ओके। ठीक है। ये किसका हाथ था? ये किसने भेजा था? किसका पटेल हाथ? जी ने, पटेल जिस मैम ने जो। जिसका था वो हैंड रेस कर ले, ये तो पटेल मैडम का था, ठीक है। नहीं ये नहीं, दिस किसका इज है? नॉट माइंड, दिस इज नॉट माइंड, सॉरी। ये वो ओके। मेरा नहीं था। हाँ वो इनका नहीं था, वो किसी और का था। ये किसका है? नहीं वैभव जी नहीं, का। वो शांति। पहले मैंने। अरे भाई शांति तो रख लो, सीखना है, या आप लोग ही बोल लो। ये हाथ देख के क्या लग रहा है? बहुत हार्ड है ये हाथ। यस यस मैम। लाइन में मत देखो, हाथ का कलर देखो और इस टेक्सचर देखो। हार्ड है, ब्लैकिश है। जी। कि लाइनें बहुत डार्क है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रगल रहा। मैडम दीदी थोड़ा सा वेट, पहले एक एक चीज करके चलो। टेक्सचर कैसी है इस हाथ की? हार्ड है। हार्ड है क्या और ये कलर हाथ भी सॉफ्ट दिख डार्क है। रहा है? नहीं दिख रहा। द कलर कैसा फिंगर्स है? आर वेरी ब्लैक, ब्लैक, लाइक वेरी डार्क। वेरी गुड। तो ये हाथ क्या कह रहा है टेक्सचर और कलर के हिसाब से, कि बहुत हार्ड हाथ है ये? हार्ड वर्क है इस बच्चे के हाथ में? हम्म। या ऐसे पर्सन के हाथ में बहुत भारी लग्जरी हो सकती है? बोलो एक सेकंड में, फटाफट बोलो। नहीं है ना? नहीं, लग्जरी तो नहीं है, दिख रही है। लग्जरी हैंड नहीं है। नहीं। ठीक है, चलिए। अब आप इसका देखो, हार्ट देखो, कितनी डाउनफॉल जा रही है लाइनें। मेरे पानी म्यूट कर लें प्लीज, जिनको बातें करनी है म्यूट कर लें। डाउनफॉल जा रहा है। वैभव जी हैं? यस मैम। तो हैंड रेस करके सामने आओ ना, ये दूसरे लोग हैंड रेस करके बैठे हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है देखो, यहां हमने क्या लिया था? 25 की एज। यहां क्या लिया था? 50 की एज। 75 और ये 100। ठीक है, पर इसकी हार्ट लाइन कहां तक जा रही है? ये यहीं तक है, 75 के आसपास पहुंच रही है। तो मुझे ये बताओ कि 25 तक इसके लाइफ में इमोशनल सेटबैक कितने आए होंगे? बहुत ज्यादा। वैभव जी कंफर्म करते रहिएगा, यस और नो बोलते रहिएगा। जी मैम, पढ़ाई में ही ज्यादा ये था ना। मैं पहले तो इंजीनियरिंग 22 तक के तो इंजीनियरिंग ही चला, और उसके बाद में जो है कॉम्पिटेटिव की ओर गया था मैं तब।
सेटबैक रहे ना। अब जी इस